हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन इज़ मस्ट बी एल वाई में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख रहे हैं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। आप लोगों की डिमांड पर मैंने कक्षा 10 के लिए साइंस में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, पिछले सालों में भी आए हैं और इस साल यानी 2022 में भी आने की संभावना है और ये आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो इनमें से क्वेश्चंस आपको 100% मिलेंगे। तो आइए आज हम फर्स्ट चैप्टर के ये क्वेश्चन कुछ लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, तो आपको संतुलित समीकरण लिखना है। यहाँ रासायनिक अभिक्रियाएँ दी हुई हैं, तो आपको संतुलित समीकरण लिख के दिखानी है। तो कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन हमें मालूम होना चाहिए H2 प्लस क्लोरीन Cl2, एरो यानी तीर का निशान, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? HCl। अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के हैं, 2 क्लोरीन के हैं, तो यहाँ एक एक हैं, तो हम यहाँ भी 2 लगा देंगे, यानी 2HCl, यानी ये क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन की हमने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया की तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 2HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपकी रासायनिक संतुलित समीकरण बन गए। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बेरियम क्लोराइड की हमने एल्युमिनियम सल्फेट से क्रिया करने पर बेरियम सल्फेट और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? BaCl2, ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। BaCl2 प्लस हम क्या लेंगे? एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट, ये BaCl2 क्या है? आपका एक्वा। ठीक है, इसमें Al2SO4 का होल थ्राइस, ये भी एक्वा है, तीर का निशान, बेरियम सल्फेट, BaSO4 क्या आएगा यहाँ? प्लस 2AlCl3, यानी बेरियम सल्फेट क्या होगा? BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब देखिए यहाँ पर संतुलित है, तो संतुलित देखेंगे, यहाँ Ba का एक है, यहाँ भी Ba का एक है, यहाँ Cl2 का कितना है? क्लोरीन के 2 और यहाँ क्लोरीन के 3 है। तो हमें यहाँ यहाँ है 2 3 6, तो यहाँ 3 लगा देंगे, तो 3 दूनी 6, क्लोरीन के इधर भी होगा, 3 दूनी 6 इधर भी होगा। अब यहाँ सल्फ़र का देखेंगे, सल्फ़र के 3 हैं और यहाँ सल्फ़र का 1 है, तो यहाँ 3 लगा देंगे। तो ये आपका संतुलित समीकरण हो गया। देखिए 3 बेरियम के और 3 दूनी 6 क्लोरीन के। एल्युमिनियम के 2 हैं, यहाँ भी एल्युमिनियम के 2 हैं, सल्फ़र के 3 हैं, सल्फ़र के 3 हैं, बेरियम के 3 हैं, बेरियम के 3 हैं, और ऑक्सीजन के 3 चौक 12, तो ऑक्सीजन के 3 चौक 12। ये आपकी समीकरण संतुलित हो गई। तो क्या हो गई रिएक्शन इसकी? 3BaCl2 एक्वा Al2SO4 का होल थ्राइस एक्वा, तीर का निशान, 3BaSO4 प्लस क्या निकला ये आपका? Al2AlCl3, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोडियम जल के साथ क्रिया करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देता है। तो सोडियम, क्या लिखा? सोडियम प्लस
जल H2O, इनके सूत्र आपको याद होने चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। ठीक है, तो सोडियम जल और इन दोनों की जब हमने रिएक्शन कराई तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो देख लेंगे संतुलित है, यहाँ हाइड्रोजन का 1 2 और 1 3 है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं। तो क्या करेंगे, 2 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ कितना हुआ, 2 और 1 3, तो 2 यहाँ लगा दिए हमने, 2 यहाँ हो गए, 2 ये 4 हो गए और 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 हो गए और यहाँ ऑक्सीजन के भी 2 हैं। यहाँ सोडियम का 1 है, यहाँ सोडियम के 2 हैं, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो ये आपकी संतुलित समीकरण हो गई। 2Na प्लस 2H2O, तीर का निशान 2NaOH प्लस H2। तो सोडियम जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्या है आपका, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा आघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वा। ठीक है, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 एक्वा, यह है सोडियम सल्फेट। इनके सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। तीर का निशान BaSO4 सॉलिड, यह बेरियम सल्फेट, और प्लस यहाँ लिख देता हूँ NaCl एक्वा, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। यानी आपको ये दिया हुआ है तो आपको इस तरीके से रिएक्शन लिख करके दिखानी है। बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया करने पर हमें बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड। फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैं सूत्र लिख रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भी मैंने लिखे हैं, इनका एक सिस्टम होता है। इनको किस तरीके से बनाते हैं ये मैं वीडियो पहले डाल चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा और आप वो वीडियो देखिएगा, आसानी से इन सूत्रों को लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्टली आपको इनकी रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर सूत्र लिखना सीखने हैं किस तरीके से हम लिखते हैं तो आप उस वीडियो को देखिएगा, बहुत आसानी से आप इन सूत्रों को लिखना सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक, एक्वा, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एरो। हमें क्या प्राप्त होता, इन दोनों की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl। ये नमक का सूत्र भी होता है, आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैंने आपको बता दिया है। एक्वा, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। और प्लस इसके बाद में हमें क्या प्राप्त होता है, जल का सूत्र होता है H2O। इसे क्या कहते हैं, जल, वाटर। और ये क्या है, लिक्विड, L फॉर लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर NaOH
आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें प्राप्त हुआ इन दोनों की क्रिया के बाद, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और जल H2O। ठीक है, आई होप ये रिएक्शंस आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके लिए वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। आप अगर कोचिंग भी नहीं ले रहे हैं तो आप मेरी वीडियो से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।